हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपडेट बूम एपिसोड 12, जहां पर तुम्हें इस वीक के सारे सुपर हीरो पॉप कल्चर से रिलेटेड अपडेट सिंपल और स्ट्रेट फॉर्म में मिलेंगे। तो जेम्स गन ने अपने इतनी मेहनत जो करी थी एक नया डीसी यूनिवर्स खड़ा करने में, वो शायद पानी में जा सकती है और सब पूरी तरीके से खराब हो सकता है, क्योंकि वार्नर ब्रोस जो है उसको खरीदने की बात चल रही है, जिसमें पैरामाउंट स्टूडियोज को तो मना कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने शायद टेबल पर उतना पैसा नहीं रखा होगा। पर अभी लाइन में नेटफ्लिक्स, एप्पल और यूनिवर्सल स्टूडियोज है, जिसमें चांसेस है कि नेटफ्लिक्स इस डील को क्रैक कर ले। अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है, पर अगर ऐसा हो गया कि वार्नर ब्रोस मतलब उसके अंडर आने वाले सारे कैरेक्टर्स, अपने को सारों से क्या ही मतलब है, मतलब मेन तो डीसी के कैरेक्टर्स जैसे सुपरमैन, बैटमैन, इन जैसे कैरेक्टर्स इतनी बड़ी स्क्रीन पर फिर कभी नहीं देख पाएंगे। एक साइड में तो ये चीज चल रही है और दूसरी ही साइड में अपने जैक स्नाइडर भाई साहब इनकी फिरकी ले रहे हैं, या फिर क्या बात हो गई, बंदा पोस्ट पर पोस्ट किए जा रहा है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से हेनरी कैविल के ये फोटो शेयर करी और बोला कि हेनरी कैविल इज सुपरमैन, और बैटमैन की फोटो शेयर कर रहा है फर्स्ट टाइम जो बेन एफ्लेक ने सूट पहना था उसकी फोटो शेयर कर रहा है। पता नहीं अंदर चल क्या रहा है। ये भाई साहब उस चीज में तो नहीं है कहीं कि नेटफ्लिक्स को तो हम पटा ही लेंगे, एक बार डीसी नेटफ्लिक्स के हाथ लग जाए और मैं अपना जैक स्नाइडर जस्टिस लीग का पूरा ट्रिलॉजी निपटा दूं। तो मजाक की बात साइड में, आगे क्या होता है उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करो। और यही नेटफ्लिक्स की बात की जाए तो स्ट्रेंजर थिंग्स का जो फिनाले एपिसोड है जो न्यू ईयर्स ईव को रिलीज होने वाला है, नेटफ्लिक्स उसे यूएस और कनाडा के 300 से ज्यादा थिएटर्स में रिलीज करेगा। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेटफ्लिक्स अपनी किसी आईपी को थिएटर्स में रिलीज दे रहा है। और इन वार्नर ब्रोस के बिकने वाली खबरों से दूर हटकर जेम्स गन भाई साहब तो अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, जिसमें बंदे ने बताया कि उसके आने वाले डीसीयू में डार्क साइड को एज बिग डैडी मतलब मेन विलन नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वो सेम लोर मार्वल में देखकर आ चुके हैं, मतलब थैनोस को देखकर आ चुके हैं, तो कुछ नया ट्राई करेंगे। और बंदे ने एक फोटो भी शेयर करी है जिसमें मैन ऑफ टुमारो के स्टोरी बोर्ड सीक्वेंसेस है, और भाई साहब इतने सारे 1000 पेजेस का एक पायलट फोटो शेयर किया है। और जैसा पीसमेकर सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में देखा था कि पीसमेकर को एक अलग साल्वेशन वाले प्लेनेट पर छोड़ दिया जाता है, तो उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट साल्वेशन रन पर अब काम शुरू हो गया है, जो एक मूवी होने वाली है, जो एक तरीके से प्रिजन है जहां पर काफी सारे डीसी के विलन्स देखने को मिलेंगे। और डीसीयू से ही एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी ही सुनने को मिलेगी कुछ ही महीनों में, जिसमें डीसीयू के न्यू बैटमैन की कास्टिंग को रिवील किया जाएगा। तुम बताओ तुम्हारी फेवरेट बैटमैन की कास्टिंग कौन सी है फॉर न्यू डीसीयू बैटमैन। और वार्नर ब्रोस के ही द कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज से इस फ्रेंचाइज के हाल ही के डायरेक्टर माइकल शावेज, जिसने भले ही बुरी मूवीज बनाई हो पर बंदे को काम मिलते रहता है, तो बंदे ने बोला कि कॉन्जरिंग मूवीज का अगला पार्ट नहीं आएगा। बंदे ने कहा कि किसी रीजन की वजह से ही हमने फोर्थ मूवी का नाम द लास्ट राइट्स रखा था। अब इनको बोलो कि ऐसे मीठी मीठी बातें तो ना करो, क्योंकि आपके बोलने से कुछ भी नहीं होता, जो बोलता है वो पैसा बोलता है। जब इतना बढ़िया पैसा कमाया है मूवी ने, तो स्टूडियो कोई पागल तो है नहीं जो इससे और भी पैसा नहीं निकलवाएगा। और इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो भाई अपने जेरेड लेटो की किस्मत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। मॉर्बियस जो इतनी गंदी पिटी थी, बंदे की हाल ही की मूवी ट्रॉन एरीज ने तो मॉर्बियस से भी गंदा परफॉर्म किया है, और भाई लगभग 100 मिलियन का नुकसान हुआ है प्रोडक्शन हाउस को इस मूवी से। जिंदगी तो इनकी बर्बाद हो गई। और वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फोन 2 ने अपने बजट का 140% कलेक्शन कर लिया है, वो भी सिर्फ 2 दिन में, मतलब 48 घंटों में, जो मूवी सिर्फ 30 मिलियन के बजट पर बनी थी। देखो भाई क्या क्या हो रहा है, एक की जिंदगी सुधर रही है तो एक की बर्बाद हो रही है। इसके साथ ही नए माल के बनने पर बात की जाए तो प्रिजन ब्रेक जो एक काफी धांसू शो है, उसकी नई सीरीज के लिए ऑफिशियली हुलू प्लेटफॉर्म पर काम चालू हो गया है। और ऐसे ही मेज रनर जिसकी एक ट्रिलॉजी है, जिसमें फर्स्ट मूवी काफी ज्यादा बढ़िया थी, तो उसी की एक न्यू मूवी अपने डेवलपिंग फेज में आगे बढ़ी है, जो एक ओरिजिनल स्टोरी होगी जो उसी वर्ल्ड में सेट होगी जिसमें वो ट्रिलॉजी थी। और इस मूवी में नए कैरेक्टर्स को कास्ट किया जाएगा, और मेगन फॉक्स को तो कौन नहीं जानता, और इस एक्ट्रेस को लोग ट्रांसफॉर्मर्स और जेनिफर्स बॉडी जैसी मूवीज के लिए जानते हैं, जिसमें जेनिफर्स बॉडी मूवी के डायरेक्टर ने बताया कि इस मूवी के सीक्वल पर भी काम चल रहा है, जिसमें मेगन फॉक्स रिटर्न करेगी। और रायन रेनॉल्ड्स, इस बंदे ने एक बड़े मजाक और रिस्क से अपना करियर चमका लिया। ये तो तुम्हें पता होगा ही कि डेडपुल मूवी को पहले कोई भी नहीं बनाना चाह रहा था, स्टूडियो भी इसके लिए मना कर रहा था। फिर बाद में मूवी में जो स्टार्टिंग में हाईवे वाली फाइट सीक्वेंस थी, उसका एक इनिशियल अनफिनिश्ड ड्राफ्ट पड़ा था, जो एक एज ए कॉन्सेप्ट था, जिसे बंदे ने 2014 में लीक कर दिया था ऑनलाइन, और उसे इतना ज्यादा पसंद किया गया कि डिमांड आ गई मूवी के लिए।
और उसे लीक करने के बाद में बंदे ने अभी रिवील किया कि उसके बाद में वो ब्रश करता हुआ अपने आप को मिरर में देखता हुआ बोल रहा है कि भाई बहुत ही तगड़े झमेले में फंस सकता है, लीगल लफड़े हो सकते हैं। पर उसी के एक दिन बाद में स्टूडियो ने मूवी को ग्रीन लिट कर दिया और बंदे ने ये चीज लगभग 10 साल तक छुपा कर रखी कि असल में उस वीडियो को लीक किया किसने था, और आखिरकार जाकर उसने ये बात एक्सेप्ट करी और इस रिस्क ने बंदे का करियर तगड़ा बना दिया। तो लाइफ में रिस्क लेते रहो और ओएच बूम अपडेट्स की वीडियो देखते रहो। छी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और भी कुछ नया तुम्हें पता है तो कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।